नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो नए पीएम बनते हैं, कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ जी, वेरी गुड। आज बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये कब बनते हैं भाई, ये बताओ मेरे को। ये बनते हैं कब? पीएम 1996 को भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम आज पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये हमारे देश के क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, हाँ जी वेरी गुड। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। वेरी गुड, बहुत ही शानदार बात है कि 1996 में कौन सी कि जो 196 में जो 1996 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी आई? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में बाहर निकल के आई। तो बात करते हैं आज कौन से दल के बारे में, कौन सी तारीख के बारे में? 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी उभर के सबसे सामने आई। ठीक है, और इसका जो लीडर बनाया गया वो किसको बनाया गया? हाँ जी, अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। यानी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी बने। और इन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की? हाँ जी, वेरी गुड, शानदार, सामने आई। हाँ जी, वेरी गुड, बताओ बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, सबसे बड़े दल के रूप में कौन आई? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आपके सामने आई। और इसने कितनी सीटें प्राप्त की थी? वेरी गुड, बताओ। हाँ जी, और कितनी सीटें मिली? 184 सीटें इन्होंने प्राप्त की थी। कितनी सीटें? 184 सीटें। हाँ जी, वेरी गुड, 184 सीटें इन्हें मिली थी। याद रखिएगा कि जो 1996 का जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकल के बाहर आई। और इस दल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 184, यानी 184 सीटें मिली दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। और किसके नेतृत्व में सरकार बनी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्या बनी? सरकार बनी। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। अगली बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ये अपना बहुमत जो है वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इसी कारण क्या रहे, ये 13 दिन तक ही सरकार बना पाए। और 13 दिन के अंदर ही क्या गिर गई? सरकार गिर गई। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो कितने दिन तक पीएम रहे? हाँ जी, 13 दिन तक। कितने दिन तक? 13 दिन तक पीएम रहे। और 13 दिन के बाद में इनकी जो सरकार है वो क्या हो जाती है? गिर जाती है भैया। यानी ये अपना बहुमत है वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और बहुमत सिद्ध न करने के कारण ही ये क्या हो जाते हैं? ये अपनी सीट से ये क्या हो जाते हैं भैया? अलग हो जाते हैं। यानी इनकी क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्या गिर जाती है? सरकार गिर जाती है। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे छोटा माना गया। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, अतः सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बने। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने? हाँ जी, सबसे कम समय तक पीएम बने। कौन बने? अटल बिहारी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम समय तक पीएम बनने वाले क्या थे? ये पीएम बने, यानी प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया? यानी ओनली 13 दिन तक ये अपने कार्य पे रहे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप भी
हाँ जी, अब बात करते हैं कि इनकी सरकार है, इनकी सरकार के गिरते ही क्या हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग। बिहारी के बाद में लगभग 27 दलों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया। हाँ जी, कितने दलों को, यानी 27 दलों को मिला के क्या बनाया गया, एक संयुक्त यानी एक मिश्रित क्या बनाया गया, मोर्चा बनाया गया। हाँ जी, इनके बाद में कितने दलों को, 27 दलों को मिला के एक संयुक्त, कौन सा, संयुक्त मोर्चा बनाया गया। यानी इनकी सरकार गिरने के बाद में कितने, 27 दलों को मिला के क्या बनाया गया दोस्तों, एक क्या बनाया गया, अरे दोस्तों बताओ फटाफट, एक मोर्चा बनाया गया मेरे दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। जिसके प्रधानमंत्री को, तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उस समय। हाँ जी, कौन थे, फटाफट बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, एच डी देवगौड़ा। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, कर्नाटक के क्या थे, वो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और क्या बनाया गया है इनको, हाँ जी, एच.डी. देवगौड़ा। ये क्या होते हैं, ये इनको क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। कहाँ का, भारत का भाई, ये लो जी, भारत का क्या बना दिया जाता है, पीएम बना दिया जाता है। उस समय जब ये पीएम बने थे, उस समय के ये क्या थे, कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे मेरे दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक और बात इसके लिए खासियत बात ये है कि जब इनको पीएम बनाया गया था उस समय ये क्या नहीं थे, नहीं तो लोकसभा से बिलोंग कर रहे थे, नहीं राज्यसभा से, ये विधानसभा के सदस्य थे। हाँ जी, ये किसके सदस्य थे भैया, ये विधानसभा के। हाँ जी, याद रखिएगा, विधानसभा। हाँ जी, एकमात्र ऐसा पीएम है जो विधानसभा से चुन के आया था, लेकिन बाद में इन्होंने विधानसभा से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और किसका सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य बने। किसके सदस्य बने, राज्यसभा। हाँ जी, वेरी गुड, राज्यसभा के सदस्य बने थे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई, शानदार, गजब गजब, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जो विधानसभा से चुन के आए थे, तो एच.डी. थे, एच.डी. देवगौड़ा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, तो सदस्य बने, बहुत ही शानदार शानदार। हाँ जी, इनके कार्यकाल में ही एक चीज घटना और घटी थी, वो घटना क्या थी, हाँ जी, वेरी गुड, सीटीबीटी की जो विरोध, जो सीटीबीटी संधि है, इनका समझौता भी हुआ था। कब हुआ था, 1996 में हुआ था दोस्तों, 1996 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं, कई बातें करते हैं इसमें। आज हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में कब आए, 1996 में आए दोस्तों, 1996 में ये कहाँ आए, सत्ता में आए। सबसे पहले ये बात करते हैं, जब 1996 में चुनाव हुए थे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सत्ता में आई थी, ठीक है। और सत्ता में आने के बाद में ये एक बहुमत दल के रूप में सामने आई। और इसका जो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनाए गए, वो किसको बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया। लेकिन ये बहुमत सिद्ध न करने के कारण इनकी जो सरकार है वो 13 दिन में ही गिर जाती है। कितने दिनों में भैया, 13 दिनों में ही इनकी क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है और ये पीएम से पद से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। जो इनका जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव हुए थे, कब हुए थे, 1996 में हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी है, इनको कितनी सीटें मिली थी दोस्तों, तो इनको कितनी मिली थी, 184 सीटें इनको प्राप्त हुई थी, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं कि ये सबसे कम समय तक पीएम रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, यानी प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे वो कौन रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। कितने दिन तक रहे भैया, केवल ये 13 दिन तक ही क्या रहे, प्रधानमंत्री के पद पे रहे जी। अब इनके बाद में जब ये सिद्ध नहीं कर पाए अपना बहुमत, तो उसके बाद में 27 दल, कितने दल मिलके, 27 दल मिलके एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जिसके पीएम कौन बनाए गए, एच.डी. देवगौड़ा को इनका क्या बनाया गया,
पीएम बनाया गया। और पीएम किसका? भारत का पीएम बनाया गया। और ये उस समय क्या थे भैया? विधानसभा के सदस्य थे। साथ साथ में तत्कालिक ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? कर्नाटक के। वेरी गुड वेरी गुड। कर्नाटक के ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से तो इस्तीफा दिया और कहाँ पे आ गए? पीएम पे, यानी प्रधानमंत्री बन गए। साथ साथ में एक और बात होती है कि ये उस समय संसद के सदस्य नहीं थे। ये किसके थे? विधानसभा के। संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा आता है। लेकिन विधानसभा के सदस्य होने के बावजूद भी इनको क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया। और इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और किनका सदस्य बने? ये राज्यसभा के सदस्य बन गए। और फिर उन्होंने किसका पदभार संभाला? उन्होंने पीएम का पदभार संभाला। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार शानदार, गजब भाई गजब। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो? वीडियो को शेयर करो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, थंब का निशान मेरे को सेंड करो। हाँ जी, वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार भाई। हाँ जी, तो ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भैया आप। हाँ जी, फटाफट लो। ले लिया क्या? हाँ जी, ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया। आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो वो आगे की बात क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो आगे जो हमारे जो देवगौड़ा साहब हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया था उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक जल विवाद भी हो जाता है, और वो जल विवाद क्या होता है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो जल विवाद हो जाता है दोस्तों, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। भारत और किन किन के मध्य हो जाता है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी के पानी को लेके दो देशों के मध्य क्या हो जाती है? टकराव हो जाती है। और वो दोनों देश कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश दोस्तों। हाँ जी, भारत बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर समझौता होता है। हाँ जी, वेरी गुड। भारत व बांग्लादेश के बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के पानी को लेके बंटवारे पर समझौता होता है। और ये समझौता कब होता है मेरे लाडलो? फटाफट बताओ, बताओ कब होता है जी? वेरी गुड, बहुत ही शानदार शानदार, गजब, बताओ बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, बताओ फटाफट। दिसंबर 1996 को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आया है आपका, दिसंबर 1996 को। ठीक है जी, बहुत ही शानदार शानदार, गजब है भाई। हाँ जी, तो गंगा नदी का जो पानी है उनके बंटवारे को लेके दोनों के देशों के मध्य क्या हो जाता है? इसके बंटवारे को लेके समझौता होता है जी। हाँ जी, समझौता हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। और किन किन के मध्य? इस समय हाँ जी, शेख हसीना व देवगौड़ा ने हाँ जी फरक्का बांध से गंगा नदी जो बांग्लादेश को दिया जाने वाला पानी है उसका निर्धारण किया गया। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। हाँ जी, कौन सा बांध है? फरक्का बांध। इनसे क्या किया गया? जो शेख हसीना है, बांग्लादेश की कौन है? शेख हसीना और देवगौड़ा के मध्य ये समझौता हुआ, और यहाँ से जो पानी निकाला गया, इस पानी का जो क्या किया गया? बंटवारा किया गया। और इससे जो निकलने वाला पानी है वो किसे दे दिया गया? बांग्लादेश को दे दिया गया। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही किया गया, यानी पानी का निर्धारण किया गया दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड। अब बात करते हैं चकमा शरणार्थी समस्या का हल। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही गजब बात है। कौन सी समस्या? चकमा शरणार्थी समस्या का हल इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। किनके कार्यकाल में? एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में। बात करते हैं चकमा शरणार्थी जो समस्या है उसको लेकर यहाँ पे एक विवाद हो जाता है। और ये क्या है? भारत में के जो त्रिपुरा राज्य है,
कौन सा राज्य है? भारत का त्रिपुरा राज्य में रह रहे बांग्लादेश के चकमा जो शरणार्थी हैं उनको, जो चकमा शरणार्थी के जो लोग हैं उनको जो बंदी बना लिया गया था यहाँ पे, या बंद तरीके से वो रह रहे थे, उनको वापस बांग्लादेश लौटाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जो चकमा शरणार्थी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? जो बांग्लादेश के हैं और कहाँ पे रह रहे थे? त्रिपुरा में रह रहे थे। उनको वापस लौटाने का यानी बांग्लादेश वापस भेजने का क्या लिया गया था? इसमें निर्णय लिया गया था दोस्तों। क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था। तो ये दोनों बातें हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चकमा शरणार्थी का मतलब होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में रहने वाले, जो त्रिपुरा राज्य है उसमें जो रहने वाले चकमा जो शरणार्थी हैं उनको वापस भेजने का क्या लिया गया? भेजने का निर्णय लिया गया। भैया भेजने का क्या लिया गया? निर्णय वापस ले लिया गया। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ था। भारत और कौन सा देश? बांग्लादेश है, उनके मध्य में जो गंगा नदी है उनके पानी को लेके क्या हुआ था? विवाद हुआ था दोस्तों, विवाद हुआ था। और ये कब हुआ था? हाँ जी, ये वेरी गुड, ये लो जी, दिसंबर 1996 में इस समस्या के बंटवारे को लेकर काम किया गया था। साथ में आगे बात करते हैं कि ये जो गंगा नदी है उनके ऊपर एक फरका बांध बनाया गया था। इससे जो निकलने वाला पानी है ये बांग्लादेश को दिया जाने के बंटवारे को किया गया कार्य। ठीक है, आगे की बात करते हैं। जो चकमा शरणार्थी है ये कहाँ, ये रहने वाले कहाँ के लोग थे? ये बांग्लादेश के थे और भारत में कहाँ रह रहे थे? त्रिपुरा राज्य में रह रहे थे। तो चकमा शरणार्थियों को वापिस कहाँ भेजने का निर्णय लिया गया? बांग्लादेश में भेजने का निर्णय लिया गया दोस्तों। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, ताकि आगे आपको पढ़ाया जाए बहुत ही बढ़िया तरीके से। शानदार, गजब गजब भाई। इसी प्रकार से आप अपनी स्टडी में बने रहो और आराम से ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहो। ठीक है जी, हाँ जी, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे वो क्या बात होती है जी? ठीक है, तो ले लिया होगा आपने। हाँ जी, अब इसी समय जो HD देवगौड़ा हैं उन्हीं के समय में जो चीन है, हाँ जी, कौन? जो चीन है, चीन के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, जो कहाँ की यात्रा पे आए थे? भारत की यात्रा पे आए थे। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आगे की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो भैया, आराम से शानदार तरीके से अपने नोट्स को रेगुलर आप बनाए रखते हो, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, रेगुलर बनाओ अपने नोट्स। हाँ जी, चीन के जो राष्ट्रपति हैं चियांग जेमिन, हाँ जी, वेरी गुड। चीन के राष्ट्रपति कौन है? चियांग जेमिन। हाँ जी, वो कब आए थे? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, शानदार भाई, शानदार, 1997 में। वेरी गुड, शानदार। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन है वो 1947 में कहाँ आए थे भैया? हाँ, सॉरी, 97 में, 1997 में वो कहाँ आए थे? ये जो भारत की यात्रा पे आए थे। हाँ जी, पहले राष्ट्रपति थे। देवगौड़ा के कार्यकाल में ये विदेश मंत्री कौन थे इस समय? जो हमारे देवगौड़ा साहब हैं उनके समय में जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे? इंद्र कुमार। हाँ जी, वेरी गुड, इंद्र कुमार, हाँ जी, गुजराल, वेरी गुड। हाँ जी, जो HD देवगौड़ा है उनके समय में हमारे जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे? इंद्र कुमार, हाँ जी, गुजराल थे। ये बहुत ही बढ़िया जी। बाद में प्रधानमंत्री बने, और ये बाद में क्या बन गए थे? इंद्र कुमार है, ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे मेरे दोस्तों। क्या बने थे? प्रधानमंत्री भी बने थे। अब आता है एक गुजराल सिद्धांत। हाँ जी, इसको देखिएगा आप, ये गुजराल सिद्धांत क्या है जी? गुजराल सिद्धांत, इसके बारे में देखिएगा क्या चीज़ है जो गुजराल सिद्धांत। हाँ जी, गुजराल सिद्धांत है, इनके बारे में बात करते हैं। गुजराल सिद्धांत, इसमें दो बातें थी। हाँ जी, दो बातें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, और वो दो बातें क्या थी उसको ध्यान से देखना है। हाँ जी, इनमें क्या कहा गया था? कोई भी हमारे जो भारत को सबसे पहले ये आशा रखनी है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के, याद रखिएगा, इन समझौते में कहा गया था कि भारत है वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के मधुर संबंध रखेगा, बिना कोई आशा के मधुर संबंध रखेगा। यानी ये क्या था? एक बहुत ही अच्छी बात थी कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे बिना कोई आशा के मधुर संबंध रखना। पहली बात तो इन्होंने यही बात कही थी। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी,
दूसरी बात कही थी कि जो दक्षिणी एशिया के जो राष्ट्र हैं वो अपने पड़ोसी राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का काम नहीं करेंगे, यानी अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ में आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे, आतंकवादियों को रूप नहीं देंगे। ये दोनों बात ही किसके लिए हैं? गुजराल सिद्धांत में दोनों बात ही बहुत ही अच्छी हैं जी। तो दोनों बातें आपने लिख ली होगी। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं जो आसियान, हाँ जी, आसियान संगठन था ना, उसमें भारत को पूर्ण सहभागी राष्ट्र का दर्जा दिया गया था। किसके कार्य में? एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल में ही क्या दिया, इंद्र कुमार गुजराल के समय दिया गया था। हाँ जी, वेरी गुड। कि यहाँ बताया गया है जो आसियान जो संगठन है उसमें भारत को, हाँ जी, भारत को पूर्ण रूप से क्या दिया गया था? हाँ जी, पूर्ण रूप से राष्ट्र का दर्जा दिलाने वाला भी कौन था? इंद्र कुमार गुजराल के समय में ही हुआ था। और कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1997 में ये दिया गया था। और इस समय जो कौन सा आसियान संगठन है, इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल थे। याद रखिएगा इस बात को। और कौन सा संगठन है? आसियान संगठन है। इसमें पूर्ण क्या दिया गया था? भारत को पूर्ण सहयोगी का दर्जा दिया गया था दोस्तों। अब वापिस क्या होता है? 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की वापिस सरकार आ जाती है। हाँ जी, वापिस आ जाती है। और यहाँ पे अब क्या होते हैं? जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल, अब ये दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो 1998 से ये 2004 तक ये क्या रहते हैं? पीएम के पद पे रहते हैं दोस्तों। कब तक पीएम के पद पे रहते हैं दोस्तों? कब से कब? 1998 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। अब बात करते हैं कि अटल बिहारी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं? पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं? 1998 में पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ दोस्तों, गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब आ रहा है भाई। अब बात करते हैं, पहला प्रशिक्षण तो आपने कर लिया था, परमाणु प्रशिक्षण। अब मेरे को ये बताओ कि जो दूसरा प्रशिक्षण हुआ था वो कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, जो परमाणु प्रशिक्षण जो दूसरा हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। और वो कब हुआ था? 11 मई और 13 मई। हाँ जी, वेरी गुड, 11 मई और 13 मई 1998 में पोखरण में। पोखरण कहाँ आता है जी? सभी बताओ मेरे को, पोखरण कहाँ आता है? कौन से राज्य में आता है? फटाफट बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो पोखरण कहाँ आता है जी? जैसलमेर में आता है। और ये जो परमाणु प्रशिक्षण जो परीक्षण है वो कहाँ पे किया गया था? कब किया गया था? 11 और 13 मई 1998 में पोखरण जो कि जैसलमेर में आता है वहाँ पे किया गया था। आपको पता है दोस्तों, इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवी भी बन चुकी हैं और आपने काफ़ी मूवी देखी भी होगी। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। हाँ जी, वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे की। एक समझौता होता है और वो समझौता कौन सा होता है जी? लाहौर समझौता होता है जी। लाहौर समझौता किसके कार्यकाल में होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही होता है। और कब होता है? फरवरी 1999 में। कौन सा समझौता होता है? लाहौर समझौता होता है दोस्तों। और वो कब होता है? फरवरी 1999 में। कौन सा समझौता होता है? लाहौर समझौता होता है दोस्तों। और वो किसके कार्यकाल में होता है? वेरी गुड, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में होता है। इसमें जो लाहौर समझौता है इसमें क्या किया गया था? इसमें बस समझौता किया गया था, यानी बस कूटनीति प्रारंभ की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बस कूटनीति जो प्रारंभ की गई थी। हाँ जी, वेरी गुड। इसके अनुसार यानी भारत से लाहौर तक बस यात्रा प्रारंभ की गई थी। कौन सी यात्रा? बस यात्रा प्रारंभ की गई थी। हाँ जी, 21 फरवरी 1999 को वाजपेयी व नवाब शरीफ के मध्य लाहौर में घोषणा पत्र जारी हुआ। कब हुआ था? हाँ जी, वेरी गुड, 21 फरवरी 1999 को। हाँ जी, वाजपेयी जी और नवाब शरीफ हैं उनके बीच में लाहौर में एक घोषणा पत्र
जारी हुआ। हाँ जी, वेरी गुड, घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें समस्त विवाद जो शिमला समझौते के अनुसार ही क्या कर लिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें क्या कहा गया था, जो वाजपेयी और शवाफ शरीफ जी हैं, इनके यानी कहाँ के, पाकिस्तान के, इनके मध्य में एक समझौता होता है, लाहौर पत्र पर समझौता होता है। उसमें कहा गया था कि जो हमारा शिमला समझौता था उसमें जो हमें विशेषताएं रखी थी उन्हीं के आधार पे क्या कर लिया जाएगा, इनका काम कर दिया जाएगा जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, जो जितने भी विवाद हैं वो शिमला समझौते के माध्यम से ही क्या कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे दोस्तों। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं जुलाई 2001, कब की बात कर रहे हैं, जुलाई 2001 की बात कर रहे हैं, 1 में। हाँ जी, पर हाँ जी, मुशर्रफ जो है, मुशर्रफ जी है वह वाजपेयी जी के मध्य क्या हुआ था, आगरा में बातचीत हुई थी 2001 में। 2001 कब, जुलाई 2001 में मुशर्रफ और किन के मध्य, वाजपेयी जी के मध्य कहाँ पे वार्तालाप हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, आगरा में बातचीत हुई थी। हाँ जी, इस बातचीत में क्या हुआ था, यानी पूर्णतः ये जो बातचीत हुई थी ये पूर्णतः क्या हुई थी, सफल नहीं हुई थी, ये पूर्णतः असफल हुई थी दोस्तों, पूर्णतः क्या हुई थी, असफल हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब भाई गजब। अब बात करते हैं 91वां संविधान संशोधन 91। हाँ जी, ध्यान देखिएगा कि जो 91वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था दोस्तों, बताओ, 2002 में हुआ था। यही तो हुआ था, 2002 में हुआ था। इसके 91वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया था, जो दल बदल कानून है। देखो एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दल बदल कानून है, इनका विरोध किया गया था, तो ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। दल विरोध निरोधक जो कानून में संशोधन किया गया था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये कहा गया था, इसमें ये कहा गया था जो दल बदल है, दल बदल, इसमें क्या किया गया था, 2026 तक संसद में, किसमें, संसद में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, नहीं बढ़ाई जाएंगी। याद रखिएगा कब तक, 2026 तक। दल बदल कानून का जब विरोध किया गया था उसी में कहा गया था कि 2026 तक क्या है, संसद में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी दोस्तों, नहीं बढ़ाई जाएंगी। और यह भी कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था, और यह भी बात कौन से संविधान संशोधन में, 91वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी दोस्तों, कही गई थी। बहुत ही बढ़िया। तो फटाफट आपको देखो मैंने बताया था गुजराल समझौता, ये एक किसके ऊपर था, बस के ऊपर, बस समझौता था भैया, बस जो लाहौर तक गई थी, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई थी। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनकी जो सरकार है वो दोबारा बनती है, और दोबारा ये सरकार बनती है तो ये 1998 से 2004 तक ये क्या रहते हैं, पीएम रहते हैं। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। साथ साथ में मैंने बताया था कि एक परमाणु समझौता हुआ था, और वो कब हुआ था दोस्तों, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था 11 और 13 मई। हाँ जी, 11 और 13 मई 1900, कब भाई, 11 मई और 13 मई कब था, फटाफट बताओ। 1998 में एक परमाणु प्रशिक्षण के जो हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, पोखरण। जो पोखरण कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, यहाँ पे हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपने बात सीखी होगी। तो 91वां संविधान संशोधन है ये हुआ था, इसमें क्या किया गया था, दल विरोध कानून है, जो दल बदल है उनका विरोध किया गया था। और जो दल बदल है इसी में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया था कि संसद है, इस संसद में सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा। कब तक नहीं बढ़ाया जाएगा, 2026 तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्तों, नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये बात कही थी। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे बढ़ पाए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। हाँ जी, बस यूं ही लगे रहो आप। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं काफ़ी बातें नहीं लिखा रहा हूँ, तो आप खुद ही नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की। हाँ जी, आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या क्या होता है इनके कार्यकाल में वो देखते हैं। अब इन्हीं के कार्यकाल में शिक्षा का अधिकार है वो भी दिया गया था। किसका अधिकार, शिक्षा के अधिकार की बात भी कही गई थी। किसका अधिकार की बात कही गई दोस्तों, शिक्षा का मूल अधिकार जोड़ा गया था। हाँ जी, वेरी गुड।
शिक्षा का मूल अधिकार, मूल अधिकार। हाँ जी, वेरी गुड। और कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से? 86वां संविधान संशोधन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही क्या जोड़ा गया? वो शिक्षा का मूल अधिकार है, उसके बारे में बात की गई थी। हाँ जी, इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? जो पोटा कानून है उसका निर्माण हुआ था। वेरी गुड, पोटा कानून, वेरी गुड। पोटा कानून का निर्माण, मेरे को सभी बताएंगे पोटा कानून का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया, 2002 में। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, शानदार, गजब। तो पोटा कानून का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और कब हुआ दोस्तों? 2002 में इनका निर्माण हुआ था। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। अब बात करते हैं जो हम तिब्बत है, तिब्बत आपको पता है। हाँ जी, तिब्बत को चीन का हिस्सा 2003 में माना गया था। कब माना गया था? तिब्बत को चीन का हिस्सा 2003 में माना था। कब माना गया था? जब वाजपेयी जी हैं ये चीन यात्रा पे गए थे, तब तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया। तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। कब? 2003 में वाजपेयी जी चीन यात्रा पे गए थे तब। चीन यात्रा पर गए थे तब क्या माना? तिब्बत को चीन का हिस्सा माना दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ जी, चीन यात्रा पे दौरान गए थे, जब चीन की यात्रा कर रहे थे, कौन? वाजपेयी जी गए थे, तब वाजपेयी जी ने क्या माना था? जो चीन है, जो तिब्बत है, वो चीन का ही हिस्सा है जी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और इन्हीं के दौरान जब वाजपेयी जी चीन की यात्रा पे गए थे, जो नाथुला दर्रा है उसको जो व्यापारिक रूप से इनको स्थापित किया गया था, जो नाथुला दर्रा है उसको किया गया था। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और जब ये क्या हुआ था, इस यात्रा में सिक्किम को भारत का ही हिस्सा चीन ने माना था। जब एक तो भारत ने तो तिब्बत को माना, लेकिन चीन ने किसको माना? सिक्किम को। सिक्किम को भारत का हिस्सा माना। किसने माना? चीन ने माना भैया। और भारत ने किसको माना? तिब्बत को माना। तो दोनों बातों में दोनों कंपेयर है ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक की बात हमारी बहुत हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, 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 गजब, गजब, गजब। हाँ जी, हाँ जी, अब बात करते हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इन्होंने क्या किया था? 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल किया जी। हाँ जी, और सबसे लंबे समय तक ये विपक्ष के नेता रहे, यानी संसद है उसमें ये विपक्ष के नेता भी रहे। सबसे लंबे समय तक क्या रहे? ये विपक्ष के नेता रहे दोस्तों, विपक्ष के नेता रहे। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने मिली जुली सरकार का कार्यकाल पूरा किया, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मिली जुली सरकार का क्या किया था? मिली जुली जो सरकार है उनका कार्यकाल पूरा किया दोस्तों, पूरा किया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में, हाँ जी, प्रधानमंत्री रहते हुए क्या हुए थे? हाँ जी, 1 वोट से पराजित हो गए थे। लोकसभा में 1 वोट से पराजित होने वाले प्रधानमंत्री भी कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं दोस्तों। लोकसभा में केवल कितने वोट कम पड़ गए थे? 1 वोट कम पड़ गया था। तो याद रखिएगा 1 वोट का कितना महत्व होता है, ये आपको भी पता चला होगा कि लोकसभा में 1 वोट के न मिलने के कारण ये क्या नहीं रहे? प्रधानमंत्री नहीं रहे। जब ये क्या थे? प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या हो गए थे? 1 वोट से ये दोस्तों हार गए थे। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं आगे की, कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो भी किनके कार्यकाल में ही चालू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको प्रारंभ किया गया था दोस्तों। हाँ जी, स्वर्ण चतुर्भुज योजना प्रारंभ करने वाला प्रधानमंत्री भी कौन है? वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी है दोस्तों, वाजपेयी जी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने आज अधिकांश बातें हैं वो ओरली बताई है, बोर्ड पे नहीं बताई है। तो आप क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेना है।
थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों की क्लास है वो रह नहीं जाए, इसलिए मैंने ओरली ही अधिकांश आपको बातें बताई है ताकि आपको हर चीज़ के बारे में एक भी क्लास आपकी छूट न जाए। तो दोस्तों मैं इतने लिए आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, तो आप भी क्या करो, इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जितने भी बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।